पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रिहाई मिलते ही गिरफ्तार। अडियाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की सीनियर रहनुमा के साथ बदसलूकी। साबिक वज़ीर खारजा को खींचना, धकेलते हुए बख्तरबंद गाड़ी तक ले गए। शाह महमूद कुरैशी को जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डालकर थाना आर्य बाजार मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं झूठे मुकदमे में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस के रवैये पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी बोल पड़े। कहा साबिक वज़ीर खारजा से नामुनासिब सलूक जैसे वाकयात पर हुकाम को तवज्जो देनी होगी। कागजात छीनने और मुजाहिरीन पर वहशियाना कार्रवाई पर हुकाम को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को बदलना होगा। बहैसियत कौम अगर मुत्तफिक हैं तो शुरुआत अभी से करें। उन्होंने क्या 4 जुमले ही कहे थे, वो आए और उन्हें धक्का दिया। अभी भी मैं थोड़े से शौक में हूँ। वो 2 दफा वजीर खारजा रह चुके हैं। अदर देन द फैक्ट कि वो एक सीनियर सियासतदान है, उनका खुद का रवैया इस तरह का नहीं है कि आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव। मेरे वालिद को धक्के देकर जेल की हुदूद से निकालकर गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर खारजा और सीनियर सियासतदान को धक्के दिए गए। अभी तक हैरान और सदमे में हूँ। शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कहती हैं हम ज़हनी तौर पर तैयार थे कि शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रखा जाएगा। रूबकात से मुतालिक ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अदालत ने हुक्म दिया था कि एमपीओ के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन लोगों को पता था कि एमपीओ का कानून नहीं चलेगा तो नया मुकदमा डाल दिया। मालूम नहीं वालिद को कहाँ रखा है। 9 और 10 मई को शाह महमूद कुरैशी मेरी वालिदा के साथ कराची के अस्पताल में थे। भी कुछ लोग कांधों पर सियासत करना चाहते हैं। हम वो नहीं जो डील करें या कागजात छीनें। हम इलेक्शन लड़ना जानते हैं और मुकाबला करेंगे। 8 फरवरी को लाहौर से मुखालिफिन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदाबख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी में जलसे से खिताब। 18 माह इत्तेहादियों के साथ काम किया। उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। अब रास्ते अलग हैं। दमाद अब मस्त कलंदर होगा। सिंध वालों से मुतालबा है हमें अक्सरियत दिलवाएं। चेयरमैन पीपी ने 10 नुकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान भी किया। कहा पीपी की हुकूमत में तनख्वाहें दुगनी होंगी। 300 यूनिट के सारिफीन को बिजली मुफ्त मिलेगी। तालीम और सेहत का बेहतरीन निजाम लाया जाएगा। पाकिस्तान से हमारे पास 50 से ज्यादा जो वाकयात है वो हो चुके हैं जिनको हरास किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इन राइटिंग उसकी हमें एक तफसील दे दे। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां बंद की जाएं। हमारे उम्मीदवारों, तजवीज और तायद कुनिंदगान को भी डराया धमकाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट देने का कोई इरादा नहीं है। इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। बहुत कुछ कहने को दिल करता है लेकिन कह नहीं सकता। बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार 34 अफराद की शनाख्त परेड कराने का हुक्म दे दिया। खवातीन मुजाहिरीन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस गुल हसन ने एसएसपी ऑपरेशन से इस्तफसार किया। आपके हाथ कुछ नहीं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। बोले अंग्रेज ने कहा था बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। आप इनसे दुश्मनों जैसा सलूक न करें। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को बनाएगी। पाकिस्तान हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद गरीब है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। सारी चीजें सिर्फ सियासतदानों को नजर आती हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा बिलावल भुट्टो ने आपसे जो वादे किए हैं वो सब पूरे करेंगे। बस थोड़ा सब्र और लिहाज करें। बीबी शहीद की अमानत आइंदा भी संभालूंगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब।
कहा, नवाज शरीफ ने कशकोल आगे नहीं किया, पाकिस्तान की इज्जत को मुकद्दम रखा। ये वो तारीखी वाकयात हैं जिन्हें कौम और आने वाली नस्लें भुला नहीं सकती। साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल, शहबाज शरीफ का खैर मकदम। बोले, फैसल सालेह हयात की शमूलियत से नून लीग को तकवियत, चन्यूट और जंग में कामयाबी मिलेगी। पिछला 4 साल 5 साल का तजुर्बा हुआ है। पाकिस्तान की अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान सब ने अपने अपने हिस्से के सबक सीखे हैं और जो 2018 का इस मुल्क के साथ हादसा हुआ था वो उसका रीप्ले नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर के लिए अवाम से तजावीज मांग ली है। एहसन इकबाल ने पोर्टल का इफ्तिताह किया, कहा 2018 में मुल्क के साथ जो हादसा हुआ अब उसका रीप्ले नहीं होगा। पिछले 4-5 साल का जो तजर्बा हुआ है, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान सब ने अपने अपने हिस्से का सबक सीख लिया है। रियासत के तमाम सुतून उलझने के बजाय हम आहंगी से आइन के तहत अपना किरदार अदा करें। अगर हम अंदरूनी तनाज़े में रहे तो नाकाबिले इस्लाह बुरहान में चले जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की, जबकि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। PPSC सरगोदा पर मरियम नवाज के कागजात पर भी एतराज दाखिल। दरखास्त गुजार के मुताबिक कागजात नामजदगी पर मरियम नवाज के दस्तखत जाली हैं। NA 122 पर बानी PTI के कागजात पर तस्दीक कुनिंदा हल्के से ना होने का एतराज। PK 47 से PTI रहनुमा मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद, अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, मुश्ताक गनी मफरूर हैं, सफरी जमानत के बावजूद वापस नहीं आए। हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं, बिलावल नहीं कह सकते लाहौर को कराची बना देंगे, बलोचिस्तान भी नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी को वोट दो। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल कराची को अहमियत देते हैं तो यहां से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। अवाम बल्दियाती इलेक्शन की तरह इस बार भी हम पर एतमाद करेंगे। खाना केस में बानी PTI की सजा मुअत्तली की अपील, छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। कायम मुकायम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक ने कहा, इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं, अपील छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी। हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत की दरखास्त कल मुकर्रर हो जाए। वकील ने कहा, पूरी कौम इस केस को देख रही है, अदालत देखे कि कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। कायम मुकायम चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है। क्या पता कि ये केस अहम नुकात से मुताल्लिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फाइज ईसा साहब भी आ जाएंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आजादी के मुनाफी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, बाहमी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय को अपनी राय से तब्दील न करे। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर होना आइन में कहीं नहीं लिखा। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज तज़हीक आमेज है। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजों ने इख्तिलाफ किया। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आइनी करार दिया गया। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। SPR का कहना है, मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। तजर्बे के वक्त मुसल्लह फौज के सीनियर हुक्काम और साइंसदान भी मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। गजा पर सिहोनी फौज की वहशियाना बमबारी में 24 घंटे के दौरान मजीद 241 फलस्तीनी शहीद। इजरायली तैयारों ने 200 मकामात को निशाना बनाया। मगाजी पनाहगुजीन कैंप में गर्ल्स स्कूल पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में नूर शम्स कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। तुलकर्म में इजरायली फौज का बड़ा ऑपरेशन, हमास की भरपूर मज़ाहमत। 3 इजरायली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। हमास अल-कसाम ब्रिगेड का शुजाइया के इलाके में इजरायली फौजियों पर हमला, फुटेज भी जारी। जनूबी लबनान पर इजराइल के हमले तेज, घर पर बमबारी से 9 बेहाता जोड़े समेत 3 लबनानी शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का 9 इजरायली अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इजरायली आर्मी चीफ का कहना है हमास के खिलाफ जंग महीनों तक जारी रहेगी। हमास पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है, इसराइल के साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा हमास की अस्करी सलाहियतों के खात्मे की कोई आसार नहीं। इसराइल को रोज सख्त मुजाहिमत का सामना है। अंग्रेजी लुगत में नए लफ्ज इसराइल का इजाफा। जी हां, लफ्ज इसराइल से ही निकला है। डिक्शनरी में इसके मायने हैं किसी की जायदाद या मिल्कियत पर कब्जा करके उसे नाहक बेदखल कर देना। अर्बन डिक्शनरी ने सिहोनी रियासत की असलियत बयान कर दी। पेशावर पुलिस की असातिज़ा पर शेलिंग, मुतादिद गिरफ्तार। 2018 से भर्ती असातिज़ा पेंशन बहाली के लिए एहतजाज कर रहे थे। असातिज़ा का आम इंतखाबात समेत तमाम सरकारी ड्यूटी के बायकॉट का ऐलान। पेशावर में तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। दानिश को गुज़िश्ता शब वर्सिक रोड पर डकैती मुजाहिमत के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के चचा के मुताबिक राहजनों ने मोबाइल ले लिया और फायरिंग करके दानिश की जान भी ले ली। इलेक्ट्रिक अमले की गैर अखलाकी हरकत, खातून की से माफी मांगते हुए वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने के इलेक्ट्रिक अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस का कहना है खातून को के इलेक्ट्रिक अमले से बदतमीजी करने पर थाने बुलाया था। खातून ने माफी मांगी, मामला खत्म हो गया था। के इलेक्ट्रिक अमले ने वीडियो बनाई और फिर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने से खातून की तस्दीक हुई। पीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की जेर सदारत इजलास। नए साल की तकरीबात की मुनासबत से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग और डबल सवारी पर पाबंदी को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पाक भारत मुज़ाकरात ना हुए तो कश्मीर गजा बन जाएगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला कहते हैं जंग अब कोई ऑप्शन नहीं, इस मामले को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। पर्थ में शिकस्त के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट बचाना भी चैलेंज बन गया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान को मेजबान टीम की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 124 रन दरकार। 4 विकेटें बाकी। बाबर आजम और इमामुल हक नाकाम। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की निफ सेंचुरियां। रिजवान और आमिर जमाल विकेट पर मौजूद। कौमी टीम ने दूसरे रोज 6 विकेटों पर 194 रन बना लिए। मेलबर्न में बाबर आजम ने 44,000 तमाशाइयों को मायूस कर दिया। बैटिंग करने आए तो तमाशाइयों ने दिल खोल कर दाद दी, लेकिन कवर ड्राइव लगी ना कोई पुल शॉट। उल्टा पैट कमिंस ने खूबसूरत गेंद पर बाबर की विकेटें उड़ा दी। इस बार फैंस ने कमिंस के लिए तालियां बजाईं। बाबर ने सर झुकाकर शान मसूद की तरफ देखा तो कप्तान ने भी बेयकीनी में सर हिला दिया। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं उम्मीद है बाबर आजम दूसरी इनिंग्स में परफॉर्म करेंगे। पीसीबी ने बिग बैश फ्रेंचाइज की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एनओसी में तौसी के मामले पर साफ इनकार कर दिया।
जराये का कहना है हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान के एनओसी में तोसी नहीं होगी। बिग बैश लीग की फ्रेंचाइज को फैसले से आगाह कर दिया। तीनों खिलाड़ी दौरे न्यूजीलैंड के आगाज तक ऑस्ट्रेलिया में ही कयाम करेंगे। दिया जाए। हॉकी फेडरेशन के साबिक ओहदेदारों पर करप्शन के संगीन इल्जामात। पीएचएफ के सदर तारिक बुगटी ने वजारत दाखिला से नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी। कहा एफआईए इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुल्जिमान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। 2008 से 2022 तक माली बदउनवानियों के 11 केसेस की तहकीकात जारी। साबिक सुदूर खालिद सज्जाद खोकर और अख्तर रसूल समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। करप्शन के मास्टरमाइंड अखलाक उस्मानी इंतहाई मतलूब हैं।